Namaskar, Adab, Shastre, Kal, or Khushamadid. So, very, very good evening to all of you people. This is your master teacher Harsh Prem, and I'm in front of all of you with the next session of JEE NDA Super Short Tricks, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट की। तो आज का सेशन मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट का दूसरा सेशन है। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, तो चलिए अब आज उसी को कंटिन्यू करते हुए लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस, कुछ और नई नई चीजें देखते हैं। शुरू करने के पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि आपके पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल के टाइम पर पहुंचे। सारे के सारे वीडियोस जो हम बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? आप ही के लिए बनाते हैं, तो आप तक वो पहुंचना भी चाहिए। और आप तक टाइम पे पहुंचेगा तो हो सकता है एग्जामिनेशन में आपके एक आध दो नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओ। कई सारे कठिन क्वेश्चन में जो आप ज्यादा टाइम लगाते हो, इन ट्रिक्स की मदद से आप आसानी से बना लोगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो बेझिझक होकर लाइक करें, दबा के लाइक ठोको। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल की बात कर लेते हैं। मंगलवार का दिन है, शॉर्टकट का दूसरा ट्रिक। चलिए तो शुरू करते हैं, हियर वी गो। अब डिटर्मिनेंट की ट्रिक की आज बात करेंगे, तो पहले सवाल देख लेते हैं। तो सवाल कहता है कि नहीं, मंगलवार नहीं, एक मिनट, बुधवार का दिन है ना यार, मैं भूल गया। अच्छा, ये थोड़ा सा डिले चल रहा है, एक दिन डिले चल रहा है, सो अगेन सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, तो डिटर्मिनेंट की ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो ऐसे कई बार आपके सामने सवाल आएंगे जब आपको ऐसा खतरनाक सा डिटर्मिनेंट दिखेगा आपके सामने, और इसमें बोला जाएगा कि भाई दिस इज इक्वल्स टू दिस, और इसमें किसी की भी वैल्यू निकालने बोल सकते हैं। जैसे यहां पे बोल रहा है वैल्यू ऑफ जी, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना है कि आपको यहां पे क्या ट्रिक लगाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे दिख रहा है कि यार यहां पे मल्टीप्लाई करने बैठे तो दिन निकल जाएगा, बहुत कठिन है। तो एक बात मुझे बहुत आसानी से समझ आ रही है कि मुझसे पूछा क्या गया, मुझसे पूछा गया जी। जी क्या है? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब एक्स की कहीं कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सारे जगह एक्स का कोई कोई रोल ही नहीं है। तो मैं ऐसा करूंगा, एक्स को गायब। एक्स को गायब कैसे करूंगा? मैं हर जगह एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा। मैं जैसे ही एक्स को जीरो पुट करूंगा, एक डिटर्मिनेंट मिलेगा, और राइट हैंड साइड में देखो सब गायब हो जाएगा, सिर्फ जी बचेगा। मतलब ये अगर सारी चीजें गायब हो गई, ये सारी की सारी चीजें अगर गायब हो गई, तो सिर्फ एक ही चीज बचेगा, दैट इज जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू द डिटरमिनेंट वैल्यू। तो सारे डिटरमिनेंट में एक्स के जगह पे जीरो पुट करोगे तो ये दिखेगा 3, ये दिखेगा 2, ये दिखेगा 4, यहाँ पे दिखेगा 7, यहाँ पे दिखेगा 3, यहाँ पे दिखेगा 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 7 दिख रहा है। अब ये डिटरमिनेंट को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो 7 दूनी 14, तो 3 इंटू 14 -7 इंटू 7 दूनी 14 और 4 18 18, और +3 और -8। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 14 3 42, -126 माइनस 8 24, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो -150 और 42, -108 इज द आंसर, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू -108। अब सोच के देखो कितना ज्यादा आसानी से तुमने इसका आंसर निकाला। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करने बैठते, दिन निकल जाता, ऑब्वियस है। लेकिन अगर दिमाग लगाया, चतुराई दिखाई, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट की और जीरो पुट करते आंसर आ गया। तो इतने आसान तरीके होते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, और ये ट्रिक काम कर गया। हाँ, चलो देखते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही सोल्यूशन है। नन ऑफ दीज आंसर बनेगा, बिकॉज जी का आंसर क्या आ रहा है? -108। बल्ले बल्ले, आया मजा? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ मजा आया कि नहीं। लाइव चैट तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, कमेंट बॉक्स तुम्हारा रहेगा। जल्दी बताओ, जल्दी, मजा आया? अगला सवाल। अगला सवाल देखो, एनडीए में आया है, और इस टाइप के सवाल आते हैं, एनडीए में भी आते हैं, जेडबलई में भी आते हैं। अभी दिखाऊंगा, बहुत सारे सवाल करेंगे अपन। तो एनडीए में 2016 में ही पूछा गया है कि ये ए एक्स यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, और ये इक्वल्स टू ये मतलब डिटर्मिनेंट है। अब यहां पे आपसे पूछ दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो अब यहां पे कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक्स जीरो कर दोगे तो ये सारी चीजें चली जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 कर देते हो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनेगा, और वही तो आपको चाहिए। तो बस एक्स की वैल्यू 1 पुट कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो गया। तो अब बस एक्स की वैल्यू 1 पुट करो। जैसे ही तुमने एक्स की वैल्यू 1 पुट की, ये बनेगा 2, ये बनेगा 4, ये बनेगा 6, नहीं एक मिनट, 2, और यहाँ पे 2 1 2, सॉरी, यहाँ पे 3 1 3, यहाँ पे बनेगा 3 2 5, 2 और 1, यहाँ पे बनेगा 2 -1 1, 3 + 4 7, 5 - 1 4। अब बस जल्दी से इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बता दीजिए। तो 4 दूनी 8 -7 1, तो 2 1 2, -5, और 4 दूनी 8 -21, 8 -21 कितना होता है? 8 - 21, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -13 होता है। हाँ, -13, एंड देन +1,
और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 और -6, 2 -6 -4। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आया 2 माइनस माइनस प्लस 65 और -4, तो 67 -4 63 आया आंसर। अब देखो ए प्लस, यहाँ पे भी 1 पुट करोगे तो a+b+c+d और इसकी वैल्यू आ गई 63। यही तो पूछा था, बन गया आपका एनडीए का सवाल 1 सेकंड में। मतलब 1 सेकंड नहीं, फिर भी 10 सेकंड के अंदर तो आ ही गया, कोई बड़ी चीज थी। और एनडीए के ऐसे ऐसे सवाल अगर तुम 10-10 सेकंड में कर लिए तो बेटा एनडीए तो ऐसे निकलेगा। तो दीज ट्रिक्स आर सुपर यूजफुल, बड़े मजेदार ट्रिक्स हैं, सही बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा तुमको सॉल्व करने में। कोई लंबा लाम काफ नहीं, कोई बड़ा हील उज्जत नहीं, कोई बड़ा शोबाजी नहीं, बस सिंपल सिंपल आंसर आ गया। आया मजा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जेई मेंस में मैं बता रहा था ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल आते हैं। देखो जेई मेन में वो भी 2018 का आया हुआ है। सवाल क्या है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है a+bx इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हमसे पूछा है ए और बी दोनों की वैल्यू बताइए। अब ध्यान से जरा देखो, ए की वैल्यू भी निकालना है, बी की वैल्यू भी निकालना है, इक्वेशन तो एक ही है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं करूंगा क्या, सबसे पहले ए या बी को एक निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे दिख रहा है ए कांस्टेंट है और मुझे दिख रहा है बी निकालने के लिए मेरे को एक्स को का टर्म निकालना पड़ेगा, बिकॉज बी एक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर ए निकालना है तो सिंपल से एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो ये खत्म, ये भी खत्म, बस बचा क्या, यहाँ पे ए और यहाँ पे -a का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा, राइट हैंड साइड ए क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे जो भी करेंगे वो ए का वैल्यू बन जाएगा। तो ए की वैल्यू ऐसे आ जाएगी और फिर बी की वैल्यू के लिए 1 पुट कर देंगे। सिंपल है ना? जेई का सवाल, बस 2 आंसर पुट करके आंसर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे तो लंबा टाइम लग जाएगा। बस जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो x की वैल्यू आपने जैसे ही 0 पुट की, ये बड़े सिंपल से आपको दिख जाएगा, इनफैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तुमको दिख जाएगा यहाँ पे 0, तुमको दिखेगा यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सारे 0। तो अगर ये दोनों 0 हो गए तो अब बस तुमको दिख रहा होगा कि यार इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ये तो 0 ही है, ये तो 0 ही है। तो मतलब x-4 इंटू x-4 इंटू x-4, दैट्स इट। तो अगर x-4 का क्यूब बन रहा है जहां पे x 0 है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो आपका यहाँ पे इक्वल्स टू a क्यूब बना। कितना सिंपल हो गया बताओ, -4 का क्यूब, a की वैल्यू सीधे सीधे आ गई -4। तो आपको यहाँ पे पेन भी नहीं, मतलब ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, अगर ऐसे समझ जाते तो पेन भी नहीं उठाना पड़ता। तो a की वैल्यू -4 तो दिख गई। अब दूसरा आया कि x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही 1 पुट करोगे, 1 - 4, मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ, 1 - 4 -3, 2 2 2, 1 - 4 -3, 2 2 2 और -3। दिख रहा है? ये आपका डिटरमिनेंट बना। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 डालोगे और a क्या है, ऑलरेडी -4 है, तो -4 प्लस बी, ये हो गया -4 प्लस बी, और इनटू वैसे ही यहाँ पे -4 डालोगे और यहाँ पे x की वैल्यू 1, तो 1 माइनस ऑफ -4 5, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर, बिकॉज a की वैल्यू आपने क्या पुट की, -4। ठीक बात, समझ आ गया? अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है। -3 का स्क्वायर 9, 9 - 4, 9 - 4 5, -3 इंटू 5, और उसके बाद -2, फिर यहाँ पे -6 और -4 -10, और उसके बाद +2 और 2 के साथ 4 और 6, 6 4 10, 10। तो 20 20 40, 40 - 15 25, 25 आ रहा है, 25 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, मतलब 25 इंटू b-4। तो बस सॉल्व तो हो गया, 25 से 25 काटो, b-4 की वैल्यू 1 के बराबर, तो b-4 जैसे ही 1 आया, b की वैल्यू आ गई 5, b-4 इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू आ गई 5। कितना सिंपल था बताओ, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू तुमने पहले ही -4 निकाल ली, बन गया आईआईटी का सवाल। ठीक है, 30 सेकंड लगे, ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड, दैट्स इट। बट आईआईटी का सवाल तो बन गया, देखो कितने आसानी से, -4, 5, बल्ले बल्ले। तो ये सारे ट्रिक्स आपके जीवन को सच में बहुत ज्यादा आसान बना देंगे, बहुत ही ज्यादा आसान, और मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि जितना जोश मुझे आ रहा है ना, मैं देखना चाहता हूँ तुमको भी उतना मजा आ रहा है, उतने जोश के साथ तुमको भी फील हो रहा है कि हाँ सर, ये सारे सवाल तो अलग ही लेवल पे वाव करा देंगे, मजा ही आ जाएगा। हाँ चलो आगे एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ y + z x y z, और यहाँ पे कुछ इक्वल्स टू दिया ही नहीं है। ओले, अब क्या करें? आंसर तो इस फॉर्मेट में है। अरे चतुर होगे तो समझ जाओगे सर, यहाँ पे भी वैल्यू डालना चाहिए। अब चतुराई में जल्दी जल्दी में बच्चा क्या करता है, यहाँ पे बच्चा करता है सर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, सब 1। लेकिन जैसे ही अगर तुम सबका 1 डालोगे तो ये ऑप्शन भी 1 बना, ये 4 बना, ये भी 1 बना, ये भी 4 बना। तो अगर तुम्हारा इसका आंसर 1 या 4 आया तो तुम पता ही नहीं कर पाओगे a है या c, या b है या d।
तो ऐसे केसेस में कोशिश करना है कि ऐसा आंसर मतलब एक्स और वाई और जेड की वैल्यू ऐसी माने जिससे कि चारों ऑप्शन सेम ना हो जाए। बिकॉज चारों ऑप्शन सेम हो गए तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। तो मैं अपने मन से एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ, वाई की वैल्यू 2 ले लेते हैं, जेड को 1 रख लेते हैं। अब देखो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर डालोगे 1 2 1 तो यहाँ पे बनेगा 4। यहाँ पे डालोगे तो 4 4 16। यहाँ पे 1 2 1 तो 2। यहाँ पे 1 2 1 तो 8। देखो सारे ऑप्शन अलग है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2, जेड की 1 इस डिटर्मिनेंट में और वैल्यू निकाल देनी है। दैट्स इट। चलो कर देते हैं। 2 1 3 2 1 1 और 1 1 2 और यहाँ पे 1 1 2 और 1 और 2 3। बड़ा सिंपल। जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2 3 6, 6 मैंने 2 4, 3 × 4 और उसके बाद -2, 3 और -1 2 और यहाँ पे +1 और 3 एक मिनट +1 तो 2 -2 0। ठीक बात। 4 × 3 = 12 -4 आंसर 8। तो 8 आया है हमारा आंसर। अब हमें ऑप्शंस में देखना है 8 कहाँ आ रहा है। देखो अभी अभी अपन ने निकाला 8 यहाँ पे आ रहा है 4xyz, मतलब आंसर 4xyz। अब बताओ, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करने बैठते, इसको इसके साथ तो जीवन बर्बाद नहीं हो जाता? तुम्हें नहीं लगता कि सर जीवन खराब हो जाता हमारा? हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अपने नए नए सपने लेकर आए थे, जीवन ही खराब हो जाता। देखो कितना आसान बन गया है। बस एक्स की वैल्यू 1 डाली, वाई की वैल्यू 2 डाली, जेड की वैल्यू 1 डाली, हमें तुरंत पता चल गया कि भाई इसका मल्टीप्लीकेशन 4xyz। ओले, बल्ले बल्ले। आया मजा? ऐसे ही है। ट्रिक्स इतने प्यारे होते ही हैं, इसीलिए तो मैं ट्रिक्स तुम्हें पढ़ाता हूँ कि यार ट्रिक्स की मदद से मैथ्स पढ़ोगे ना, अलग लेवल का मजा आ जाएगा। फील करोगे अरे वाह, सब जीवन आसान है। ठीक है। चलो जल्दी कमेंट में लिख के बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। अब देखो जेई मेंस का एक 2014 का सवाल करते हैं, फिर मजा आएगा, फिर मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इसको और कठिन बनाने की कोशिश की है। इन लोग को पता चल गया होगा कि बच्चों को ट्रिक आता है, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। देखो अभी इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमें बोल रहा है कि भैया के की वैल्यू बताइए। ठीक, मानते हैं। और हमें कहता है कि ये डिटरमिनेंट दिया है, बट इस डिटरमिनेंट के अंदर एफ है, कोई फंक्शन है, और वो फंक्शन डिफाइन ऐसे किया है, अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा पे पावर एन। ओ भाई साहब, खतरनाक। ये तो डरावना है। अब n की वैल्यू 1 डालोगे तो दिख रहा है यहाँ पे f1 डालने पे ये क्या हो जाएगा, अल्फा पे पावर 1 प्लस बीटा पे पावर 1। ओले। यहाँ पे f2 डालोगे तो ये हो जाएगा अल्फा का पावर 2 प्लस बीटा का पावर 2। अब ऐसे ऐसे वैल्यूज तुम यहाँ पे रख के ऐड करने लगे तो तुम्हारा तो मतलब बाल पक जाएगा, बुढ़े हो जाओगे। तो ऐसा करते हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है अल्फा और बीटा में। अल्फा और बीटा को कुछ मान लेते हैं। अब बच्चा चतुराई में तुरंत अल्फा 1 करेगा, गलत कर दोगे, क्योंकि अल्फा 1 डालोगे तो देखो 1 - 1 0 हो जाएगा, के की वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे, तुमको के निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू 1 नहीं लेते हैं, ऐसा करते हैं -1 ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं अल्फा इज इक्वल्स टू -1। ठीक बात। अच्छा ठीक बात। अब दूसरा बीटा क्या ले सर? तो बीटा भी 1 नहीं ले सकते, तो क्या सर बीटा भी -1 ले ले ना? अल्फा माइनस बीटा भी है, अगर दोनों को -1 ले लोगे तो भी गड़बड़ है। तो ऐसा करते हैं, बीटा को मैं 0 ले लेता हूं। ये तो चल सकता है, हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। तो अल्फा -1 और बीटा 1 ले लिया। ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, -1 + 0 मतलब -1। ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, -1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर मतलब 1। फिर f3 डालोगे तो f3 क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब अल्फा -1 का क्यूब -1 और बीटा का क्यूब मतलब 0। और f4, अरे यार ये तो पैटर्न बन गया, इवन नंबर पे +1, ऑड नंबर पे -1। ये अल्फा 4 प्लस बीटा 4, देखो ये भी क्या बन गया, 1 बन गया। -1 डालोगे ना, ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो अब मुझे सारे f1 f2 f3 f4 की वैल्यू मिल गई। -1 1 -1 1, मतलब ऑड पे माइनस और इवन पे प्लस। ठीक बात। अब वैल्यू पुट कर दो यार, बस और क्या करना है। वैल्यू पुट किया तो ये 3, यहाँ 1 - 1 0, यहाँ 1 + 1 2, उसके बाद 1 - 1 0, फिर यहाँ पे 2, फिर f 1 - 1 फिर से 0, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 और 1 - 1 + 1 फिर से 2। बल्ले बल्ले, आ गया पूरा पूरा। अब जैसे ही ये पूरा पूरा आया इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में देखो क्या होगा। तो 1 माइनस ऑफ -1, बिकॉज अल्फा हमने क्या लिया था -1, बीटा क्या लिया था 0, तो अल्फा -1 तो यहाँ 1 - 1 + 1, तो ये हो गया k इंटू 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 1 - 0 करोगे तो 0 करोगे मतलब 1, और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर तो 1, तो मतलब 1 × 1 ही है। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपल। अब जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, 2 दूनी 4 और 0, तो 3 × 4। उसके बाद -0 वाला तो गया, उसके बाद प्लस प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 और 2 और -4। ठीक बात।
तो 12 और -8, 12 - 8 कितना होता है बेटा? 12 - 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 4 होता है, 4 इज इक्वल्स टू 4k। दिख रहा है ये 4k? तो बस आंसर आ गया ना यार, देखो 4 इज इक्वल्स टू 4k। k की वैल्यू क्या आ गई? 1। हेलो, इतना खतरनाक सवाल जो देखने में इतना बड़ा डरावना सा सवाल है, इस डरावने सवाल को भी आपने k इक्वल्स टू 1 झटपट सॉल्व कर लिया। आपको क्या करना पड़ा? बस ये दिमाग लगाना पड़ा कि भैया यहाँ पे अल्फा -1 बीटा 0 डालना है। इस दिमाग लगाने के बाद ये वैल्यू निकाली, यहाँ पे वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया। सॉल्व करने में जो टाइम लग जाए, कैलकुलेशन फास्ट तो और फास्ट करोगे, कैलकुलेशन थोड़ा धीरे तो थोड़ा धीरे होगा। लेकिन बताओ कितने मक्खन तरीके से कठिन सवाल सॉल्व हुआ, क्योंकि ये सवाल को मैं आसान नहीं कहूंगा। देखो इन लोगों ने एक्चुअल मेथड में ये इतना लंबा होता है, ये देखो, ये देख रहे हो, और शॉर्ट ट्रक में ये इतना आसान होगा। तो देख रहे हो, ये जेई मेंस का एक कठिन सवाल आप लोगों ने आसानी से कर लिया। ट्रिक्स की खूबसूरती समझ पा रहे हो? तो दिस इज व्हाई आई लव दीज ट्रिक्स सो मच। बड़ा मजा आता है मैथ सॉल्व करने में, एक अलग ही मजा आ जाता है, जोश आ जाता है। जल्दी से नीचे लिखो कमेंट बॉक्स में, और अगर ऐसे ही जोशीले तरीके से पढ़ना चाहते हो तो चलो एक और सवाल बनाते हैं, मजेदार, मस्त मस्त मजा आएगा। देखो फिर से डराने की कोशिश कर रहा है। जेई मेंस 2014 ऑनलाइन, ऑनलाइन आया था, जेई डरा रहा था 2014 में बार बार। कोई बात नहीं, हम डरेंगे ही नहीं। अब यहां पे क्या है, इसने क्या किया, फिर चतुराई लगाई। इसने आर की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक कहा और बोला सबको ऐड करो, और डेल्टा आर, और डेल्टा आर क्या है? वो डेल्टा आर ये है, ये इसकी वैल्यू है, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है यही है डेल्टा आर। बोले, बच्चा डर गया, बोला सर कहाँ, सब में समेशन लगाते लगाते तो हमारे बाल पक जाएंगे। बात सही है। मैं बोला दिमाग लगाओ भाई, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि n की वैल्यू 2 डाल दो। उससे क्या होगा, यहां पे जब 2 डालोगे तो ये बेसिकली बन गया कि समेशन आर 1 से लेके 1 तक। आर 1 से लेके 1 तक का क्या मतलब सर? आर 1 से लेके 1 तक का मतलब ये कि ये जो डेल्टा आर है ना, ये एन उन तक ऐड नहीं होगा, बस एक ही टर्म को ऐड करना, दैट्स इट, खत्म, काम खत्म। तो अगर सिर्फ एक ही टर्म ऐड करना है, मतलब अब हर जगह इस मैट्रिक्स में आर की वैल्यू 1 पुट होगी और एन की वैल्यू 2 पुट होगी। हाँ, क्योंकि अब तो कोई समेशन है ही नहीं, और जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आना चाहिए। अच्छी बात है, चलो लगाते हैं दिमाग। तो अब आर की वैल्यू जल्दी से 1 पुट करो और एन की वैल्यू 2 पुट करो। तो आर की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 किया तो 1, यहाँ पे 1 किया तो 3 - 2 1, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 तो 1, फिर यहाँ पे 2 - 1 1, और यहाँ पे आर ए नहीं पता मुझे, ए, और फिर यहाँ पे 2 से 1 और 2 - 1 मतलब 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, एक मिनट, एन में 2 - 1 मतलब 1, और दो तिया 6, 6 चौर 6 4 10, 10/2 5, ये 5। बेटा इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। अब देखो इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तो 5 - a, एक मिनट, सही सही किया ना, 2 - 1, हाँ सही है, 2 तिया 6 4 10, ठीक है। हाँ अब जल्दी से इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है 5 - a माइनस, फिर दिख रहा है तुमको 5 - 1, 5 - 1 मतलब 4, और प्लस, अब दिख रहा है a-1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो साफ साफ दिख रहा है a और a तो कटा हुआ दिख रहा है, और जब तुम सॉल्व करोगे तो 5 - 1 - 4, ये पूरा आंसर 0 आ गया। आंसर 0 आने का क्या मतलब? आंसर 0 आने का ये साफ मतलब दिख रहा है कि सर ए तो कहीं नहीं आया आंसर में, क्योंकि हमने तो ए की कोई वैल्यू डाली ही नहीं थी। मतलब ये जो पूरा पूरा है वो ए पे डिपेंडेंट नहीं है। एट द सेम टाइम एन या आर का जो हमने 1 या 2 वैल्यू डाला उसके वजह से भी कुछ नहीं हुआ, आंसर फाइनल 0 हो गया। मतलब ना ही एन पे डिपेंड कर रहा है। और देखो यहाँ पे ऑप्शंस, डिपेंड्स ओनली ऑन ए, गलत बात, ए पे तो कर ही नहीं रहा है। डिपेंड्स ओनली ऑन एन, नहीं एन पे भी नहीं कर रहा है। दोनों पे नहीं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड एन, बिल्कुल सही बात। अब समझो कि तुमको ट्रिक पता था। मैं इस बात को मानता हूं कि जेडब्ल्यू जो है ना घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना भी घुमाने की कोशिश कर रहा है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिए तो देखो ऐसे कठिन सवाल जिसका और कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल जाएगा। ऐसे सवाल अगर नॉर्मल तरीके से बनाओगे पसीने छूट जाएंगे। सही बता रहा हूं, तुम्हारा पूरा पेपर खराब हो सकता है। लेकिन दिमाग लगा लोगे, अगर चतुर रहोगे, तुरंत आंसर आएगा बल्ले बल्ले तरीके से। देखो एकदम बल्ले बल्ले, एन की वैल्यू 2 डालो, आर की वैल्यू 1 डालो, एंड हेंस सॉल्व कर लो, इंडिपेंडेंट आ गया। बेटा सच बता रहा हूं, इन ट्रिक्स में एक जान है, एक खुशी है, समझे? चलो, अब अगर इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो और भी तरीके से तगड़े से जेडब्ल्यू में एकदम फोड़ना चाहते हो, तो जेडब्ल्यू का क्रैश कोर्स वेदांतु ने लॉन्च कर दिया है, जहां पे ऐसे ही मस्त तरीके से पढ़ाते हैं।
हर एक सवाल इतना ज्यादा आसान कर देंगे कि तुम्हें फील नहीं होगा कि वो जेडबल का सवाल है। यूल फील लाइक अच्छा जेडबल ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। और ये सिर्फ पढ़ाने का एक तरीका है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, बच्चा सेम है, पढ़ाई वही सेम है। अब वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे को कठिन से कठिन चीज 2+2 टाइप 2+2 4 होता है ऐसे करके समझा दे, या फिर ये बताए कि बेटा 2+2 ना एक बड़ी सी चीज है, एक्चुअली में इसका इन्वेंशन बहुत सालों पहले ऐसे ऐसे हुआ था। बेचारा बच्चा परेशान, अरे सिंपल करके समझाओ सर। तो ये सिंप्लिसिटी हम वेदांतु में फॉलो करते हैं, और हर एक चीज को आसान बनाने के लिए ही वेदांतु जाना जाता है। और अच्छी बात यह है कि जेडबलई के लिए जो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भैया वेदांतु ने अपने जेडबलई क्रैश कोर्स को लॉन्च कर दिया है। इस जेडबलई क्रैश कोर्स में फुल फ्लेज में अच्छे से पढ़ाई चल रही है, क्योंकि इसमें आपको पूरा पूरा लाइव सेशन मिलेगा। फुल रिवीजन हो रहा है कोर्स का लाइव सेशंस में। सेशन हो जाने के बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑल इंडिया लेवल की भी और पार्ट टेस्ट की भी। ऑल इंडिया के टेस्ट सीरीज से आप देख सकते हो कि भैया आपका ऑल इंडिया रैंक कहां आ रहा है, और उन मॉक टेस्ट में आप अपने रैंक के हिसाब से अपना बेटरमेंट कर सकते हो। क्लासेस के बाद आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, वेदांतु डाउट ऐप पे आपको एक्सेस रहेगा, वो सारी चीजें रहेंगी। तो एक अलग ही लेवल का मजा आता है उस बात में, तो मैं कोई डाउट ही नहीं रखूंगा, और चीजें समझ भी आती हैं बॉस। सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि अभी जेडबलई का माहौल है, बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है, बेचारा परेशान रहता है, उसको चीजें समझ नहीं आती। और इस टाइम पे बहुत सालों से बहुत सारे बच्चों ने जेडबलई क्रैश कोर्स वेदांतु का लिया है, एंड दे हैव परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली वेल। बहुत भरोसे के साथ ये मैं कह सकता हूं। तो आप जरूर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिन जिन बच्चों को जेडबलई का एग्जाम देना है, एंड आई एम प्रिटी डैम श्योर कि आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, प्राइसेस की बात कर लेते हैं। रिजल्ट्स तो सारे जानते ही होंगे, प्यारा सा रिजल्ट देख रहे हो, तगड़े तगड़े रिजल्ट मिल रहे हैं, और ये सब जेई क्रैश कोर्स का रिजल्ट तुमको दिख रहा होगा कि भाई इतना तगड़ा तगड़ा हमने बच्चों को पढ़ाया, तभी तो रिजल्ट आया ना। हाँ, तो रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। प्राइस की बात कर ले तो 10,000 रुपीज का कोर्स है, अभी 9,000 रुपीज में मिल रहा है। इसमें जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे उतने ज्यादा क्लासेस मिलेंगे, बिकॉज ये आपके जेडबलई के एग्जाम तक रहेगा। तो जेडबलई के एग्जाम के पहले सिलेबस हो जाएगा, बट आप रिवाइज कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो जितना ज्यादा जल्दी ज्वाइन करते हो उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि सूनर इज बेटर। एंड इसके लिए लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा जेडबलई क्रैश कोर्स, वहां पे क्लिक कीजिएगा, देन यू कैन गेट इनटू द सेशन। ठीक है, तो आप जरूर ट्राई करें और मस्त बढ़िया से पढ़ाई करें। आज का सेशन यहीं तक था, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। और अगर मुझसे कोई भी मदद चाहिए या कुछ भी कहना चाहते हो, तो एक तो कमेंट बॉक्स सबसे अच्छा ऑप्शन है। कुछ और बात है जो मुझे सिर्फ कहना चाहते हो, तो मेरा मेल आईडी। ठीक है, चलो सी यू ऑल, बाय बाय।